हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन दिस एक्सरसाइज इज नेचर ऑफ फ्रूट्स। कैसे आप नेचर ऑफ फ्रूट्स निकाल सकते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया और नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नेचर ऑफ फ्रूट्स है इससे हम पहले ही पता लगा लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे होंगे। तो दो तरह की पोजीशंस होती है हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स में। रूट्स नो रियल रूट, यानी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रूट रियल नहीं होगा इफ डी इज इक्वल टू 0, सॉरी इफ डी इज लेस देन 0। मान लीजिए डिस्क्रिमिनेंट अगर हम निकालेंगे और वो नेगेटिव आ जाता है तो उसका मतलब उसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। एंड इन सेकंड केस फॉर रियल रूट्स इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट जो आता है हमारा वो 0 या 0 से ज्यादा हो। तो उन केसेस में हमारे पास आगे फर्दर इसके भी दो केस हो जाते हैं। रियल रूट्स के लिए दो केसेस, मान लीजिए रियल रूट्स कब होंगे तो एक तो डी की वैल्यू 0 हो। इफ डी इज इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो उसके रियल होंगे रूट्स और इक्वल होंगे कब? इन दैट केस इफ डी इज इक्वल टू 0 एंड इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन इट हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स। अलग अलग वैल्यूज होंगी हमारे पास जब डिस्क्रिमिनेंट, यानी रियल ये भी दो पार्ट हो गए क्योंकि पहले नेचर ऑफ फ्रूट्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें दो पोजीशन होती है हमारे पास। या तो फ्रूट्स रियल नहीं होंगे, कब नहीं होंगे? जब डी की वैल्यू 0 से कम होगी, यानी नेगेटिव आ जाती है डी की वैल्यू तो रियल रूट्स नहीं होंगे। लेकिन अगर डी से ज्यादा, डी की वैल्यू 0 से ज्यादा हो या 0 के बराबर हो, दोनों कंडीशन है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन इट हैज रियल रूट्स। अब रियल रूट भी दो तरह के होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है रियल रूट्स के लिए, इफ डी इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो दोनों ही रूट्स इक्वल होंगे। और अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है तो हम कहेंगे इट हैज टू डिस्टिंक्ट रूट, यानी अलग अलग रूट्स होंगे हमारे। नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस नेचर ऑफ फ्रूट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है हमें। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं फाइंड देम, तो हमें इसको निकालना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, यहां पे पहले हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से ax² प्लस bx प्लस c। a b c की वैल्यू निकालिए। हियर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3 माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू 5। सो d निकालेंगे पहले हम b² माइनस 4ac, क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स अगर हमें जाननी है, रूट्स की पहचान कर रहे हैं उनकी नेचर कैसी होगी, तो डिस्क्रिमिनेंट से पता लगेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल लेते हैं पहले b², यानी -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, दैट इज 9 माइनस 5 4 to 8 5 40, सो इट इज माइनस 31। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे डी की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ गई है और अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम कहेंगे इट हैज नो रियल रूट, देयरफॉर इट हैज नो रियल रूट। इसके बाद हम ज्यादा कष्ट नहीं करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमें पता लग चुका है इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो हम नहीं निकालेंगे। नो सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू हमारे पास है, a इज इक्वल टू 3, b is equal to minus 4√3 and c is equal to 4. Now discriminant is equal to b² minus 4ac। वैल्यूज रखी b की वैल्यू
दैट इज -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए दैट इज 3 इंटू 4। सॉल्व करिए इसका स्क्वायर, माइनस है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, सो 48 माइनस 48। फ्रेंड्स यहां पे डी की वैल्यू 0 आ गई है, तो ये दोनों रूट्स इक्वल हो गई इस केस में। देयरफॉर अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम सॉल्व कर रहे थे इस इक्वेशन को, तो माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a। हियर माइनस बी की वैल्यू हमारे पास -4√3 नेगेटिव है, प्लस माइनस √d दैट इज 0 अपॉन 2 इंटू a दैट इज 3। सो x की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस 0 अपॉन 2 3 जा 6 एंड 4√3 माइनस 0 अपॉन 6। सॉल्व करिए इसको, x इज इक्वल टू 4√3 अपॉन 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 4√3 अपॉन 6। ठीक है, दोनों ही वैल्यूज x की हमारी सेम आएंगे क्योंकि d की वैल्यू हमारी जो थी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू वो 0 आ गई थी, वहीं से हमें क्लियर हो गया था कि भाई इसकी दोनों रूट्स इक्वल हो गए, तो दोनों ही रूट्स सेम आ रहे हैं। नाउ वी सॉल्व इट्स थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए a की वैल्यू हमारे पास 2 है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 3। a b और c की हमने पहचान कर ली है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे, d निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b की वैल्यू दैट इज -6 -4 इंटू a इंटू c। ठीक है, 6 कितना 36 माइनस 4 2 8, 8 3 24। हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू 12। सो d इज इक्वल टू 12। √d हमें निकालना है, तो √d की वैल्यू हमारे पास होगी √12 और √12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, पेयर बना दिया हमने, तो d की वैल्यू हमारे आएगी 2√3। सॉरी √d की वैल्यू हमने √d की वैल्यू निकाल दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें इसकी रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। वैल्यूज रखिए, b की वैल्यू हमारे पास है -6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2 इंटू 2a। यस, नाउ x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2 2 जा 4। नाउ 6 प्लस 2√3 अपॉन 4, 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। सॉल्व कर लीजिए, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, 2 कॉमन लेंगे, 3 प्लस √3 अपॉन 4 एंड हियर 2 कॉमन लेंगे, 3 माइनस √3 अपॉन 4। ऐसे कर दीजिए इसको, तो हमारे पास यहां पे स्टूडेंट देखिए 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू आ गई हैं, 3 प्लस 3√3 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस √3 अपॉन 2। अगर हमारी d की वैल्यू हम देख रहे हैं कि d की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है, तो दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे। इन दिस केस दोनों रूट्स डिफरेंट हैं। तो ये 3 पार्ट्स हो गए स्टूडेंट्स। नाउ वी डिस्कस मोस्ट इंपोर्टेंट सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में या 2 नंबर में, कई बार 3 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। सिर्फ आपको नेचर ऑफ फ्रूट्स की जो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन है उसी पे हमें पता चल जाता है k की वैल्यू क्या होगी। नाउ हियर फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। देखिए यहां इक्वल रूट्स के लिए पूछा गया आपको, वो रियल रूट्स के बारे में पूछ सकता है, तो d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख देंगे हम। ठीक है, दोनों केसेस हो सकते हैं फॉर इक्वल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स।
तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इक्वल रूट्स के बारे में पूछा है, तो इक्वल रूट्स की कंडीशंस क्या होती है। स्टूडेंट्स यहां पे ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, बी इज इक्वल टू के एंड सी इज इक्वल टू 3। फॉर इक्वल रूट्स डी की वैल्यू 0 होती है और बी स्क्वायर, डी की वैल्यू हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू हमारे पास है के, तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू 0। यानी आपको अगर कहा जाता है इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स की कंडीशन हम लगाएंगे इक्वल रूट्स जब होते हैं जब डी की वैल्यू हमारी 0 आ जाती है। अगर वो हमारे से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रियल रूट्स कब होंगे, तो हम यहां पे लिख देंगे डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रियल, ओनली रियल कहा जाता है डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और रियल एंड डिस्टिंक्ट अगर कहा जाता है तो हम लिखेंगे डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। 3 कंडीशन हो सकती है, तीनों कंडीशन में आपसे पूछा जा सकता है कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको। नाउ के स्क्वायर माइनस 4 to 8, 8 to 24 is equal to 0. So k square is equal to under root 24 and k की वैल्यू हम निकालेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 24। तो फ्रेंड्स 24 के फैक्टर बनाइए आप, k is equal to प्लस माइनस अंडर रूट 2 into 2 into 2 into 3। तो यहां पे आप 2 कॉमन ले लेंगे, तो k is equal to प्लस माइनस 2 रूट 6। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ वी स्टार्ट द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको इसको सॉल्व करिए, ब्रैकेट दे रखी है आपको, तो यहां से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करिए पहले, के एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया के एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2k एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्योंकि सबसे पहली चीज है आपको जो क्वाड्रेटिक है प्रॉपरली उसको आप लिखिए। तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि ए की वैल्यू हमारे पास होगी के, ए इज इक्वल टू के एंड बी इज इक्वल टू दैट इज माइनस 2k एंड सी इज इक्वल टू 6। ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू माइनस 2k एंड सी इज इक्वल टू 6। तो तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं और हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया है कि इक्वल रूट्स के लिए ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कंडीशन हमारी है फॉर इक्वल रूट्स, यानी इक्वल रूट्स कब होंगे जब डी की वैल्यू 0 के बराबर होगी। यहां लिख दीजिए क्लियरली फॉर इक्वल रूट्स डी इज ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी डी की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो हमारे रूट्स इक्वल होंगे। इसी कंडीशन में हमारे रूट्स इक्वल हो सकते हैं। नाउ डी की वैल्यू हमारी होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac और वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे। बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस 2k का होल स्क्वायर दैट इज वैल्यू बी एंड माइनस 4 इंटू ए दैट इज के इंटू सी दैट इज 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए इसको, स्क्वायर करेंगे हम इसका 4k स्क्वायर माइनस 6 4 24 k इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स कुछ कॉमन आ रहा है पहले इसमें से, तो कॉमन ले लीजिए। 4k हमारा कॉमन आ रहा है, हम इसको लिखेंगे k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4k हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, तो मेरे पास 2 फैक्टर्स आ गए हैं, 2 लीनियर फैक्टर्स हमारे पास आ गए। दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि हमें k की वैल्यू लेनी है, क्या होनी चाहिए। इस केस में देखिए 2 केसेस हमारे पास आए हैं, k की वैल्यू 2 फैक्टर आ गए हमारे पास, इन दोनों को हमने 0 के बराबर रख दिया। तो यहां से रूट्स निकालने हमें k की वैल्यू हमारे पास आएगी 4, सॉरी k की वैल्यू हमारी आएगी 0 एंड हियर k इक्वल टू 6। तो फ्रेंड्स यहां से क्लियर हो गया हमें कि अगर हम k की वैल्यू 0 रख देते हैं या 6 रख देते हैं तो इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके इक्वल रूट्स होंगे। लेकिन अगर k की वैल्यू हम 0 रख देते हैं तो क्वाड्रेटिक ही खत्म हो जाएगी, यानी ये लीनियर इक्वेशन सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगी हमारे पास। तो हमारा आंसर आएगा k इज इक्वल टू 6। इन दिस केस हालांकि हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं, दोनों ही वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगे इसको, लेकिन
ए की वैल्यू अगर 6 होगी तो इसके इक्वल रूट्स होंगे। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। उसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस होगी ब्रेड्थ की एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स बहुत आसान है, हम उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में निकालनी है। तो यहां पे इसने रिलेशन दिया है कि लेंथ डबल है ब्रेड्थ से, तो हम ब्रेड्थ को एज्यूम कर लेते हैं। लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप इक्वल टू एक्स मीटर। हमने ब्रेड्थ को मान लिया है, सो लेंथ इसकी डबल and the length of the rectangular mango group is twice of this, so this one is twice 2x meter. Now area आपको given है, clear है बिल्कुल, area is equal to 800 meter square. Now L into B is equal to 800 and x into 2x मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों की, इक्वल टू 800 एंड 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। नाउ x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2 दैट इज 400। नाउ x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 400। तो स्टूडेंट्स जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हमारे पास आएगा x की दो वैल्यू रहेंगी प्लस माइनस 20। लेकिन नेगेटिव वैल्यू तो हो ही सकती है, so rejecting the negative value, यानी x is not equal to minus 22, so x की वैल्यू हमारी जो पॉजिटिव होगी वो हम देंगे। therefore x की वैल्यू हमारी आ गई है, तो लेंथ ब्रेड्थ आ गई हमारी, ब्रेड्थ इज इक्वल टू लेंथ डबल है तो हमने x ब्रेड्थ लेंथ ब्रेड्थ को माना था, तो हमारे पास 20 मीटर आ गई है ब्रेड्थ एंड लेंथ इसकी डबल होगी दैट इज 2 इंटू 20 दैट इज 40 मीटर। सो फ्रेंड्स यस वी कैन डिजाइन, यस वी कैन द मैंगो ग्रुप। हम डिजाइन कर सकते हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पे दो चीज आ गई है, लेंथ और ब्रेड्थ, और उसका एरिया अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 40 और 20 का 800 मीटर स्क्वायर आता है। नाउ वी सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? सो इफ सो, अगर ऐसा है डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो आपको प्रेजेंट एज बतानी है। यहाँ पे द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स हैं, उन दोनों की एज का सम 20 इयर्स है। 4 इयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स वाज 48, तो उनकी प्रोडक्ट दे रखी है 48। तो फ्रेंड्स एज से रिलेटेड प्रॉब्लम में हमेशा आपको प्रेजेंट एज माननी है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड is equal to x years and the present age of other friend is that is sum is given here 20 years. The sum of the age of two friends is 20 years. So दो वेरिएबल में लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिंगल से काम चल जाएगा हमारा। So 20 minus x. Now 4 years ago, age of one friend is x minus 4 and age of other friend is, इसमें से 4 माइनस करेंगे, 20 माइनस एक्स में से 4 माइनस करेंगे तो 16 माइनस एक्स हमारा आ जाएगा। अभी इन दोनों की प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
Product of these two, minus x minus 4 into 16 minus x is equal to, that is given 448. The product of is after 4 years, 4 years ago, before 4 years. ठीक है, तो 4 साल पहले, यानी कम हो जाएगी दोनों की 4 साल है, तो 4 ईयर हमने दोनों में से माइनस कर दिए. एंड नाउ इट इज इक्वल टू 48. सॉल्व दिस नाउ. एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई करिए 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48. नाउ माइनस एक्स स्क्वायर एंड 16x प्लस 4x. ठीक है, ये हमारा हो गया 20x एंड इसको इधर लेके जाएंगे हम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x. ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो माइनस का वेट 12 0. तो फ्रेंड्स हमारे पास ये इक्वेशन आई है. अभी इसको हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करेंगे तो आप देखिए ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है. हियर ए इज इक्वल टू -1, बी इज इक्वल टू 20 एंड सी इज इक्वल टू -112. सो डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी की वैल्यू हमारे पास है 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, दैट इज -1 एंड सी दैट इज -112. 400 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड 448. So here D is negative. If D is negative, then we can say that it has no real root. Therefore, it has no real root. क्योंकि D की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो हम क्लियरली वही बोल देते हैं, हमें रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है. यहां क्लियर बोला भी गया इसने, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल. क्या ये पॉसिबल है? नो, इट इज not possible. Now we do the last question. Now question number 5, last question of this exercise. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter? एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर हमें दे रखा है 80 मीटर. पेरीमीटर लिख लीजिए 80 मीटर एंड एरिया ऑफ पार्क is 400 मीटर स्क्वायर. ये हमारे पास दो नॉन टू अननोन, हमारे पास दो चीज दे रखी है इस क्वेश्चन में, पेरीमीटर और एरिया. नाउ अगर कोई रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ हम x मान लेते हैं एंड ब्रेड्थ अगर हम b मान लेते हैं. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारा होता है therefore 2 into l plus b is equal to 80. now 2 को इधर ले जाइए, so l plus b is equal to 80 upon 2, that is 40. So length plus breadth is equal to 40. एक इक्वेशन आ गई है हमारी. एंड हियर L into B is equal to 400 मीटर स्क्वायर. ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं. तो लेंथ L और B की हमें वैल्यूज निकालनी है. दो वेरिएबल्स आ गए. अगर हम इसको इधर ले जाते हैं, सो लेंथ इज इक्वल टू 40 माइनस B. ये वैल्यू पुट कर रही है. पुट L is equal to 40 minus B in equation 2. 2 में रख दीजिए हमारे पास. यहाँ पे L की वैल्यू B एज इट इज आएगा हमारा. L की वैल्यू हम रख देंगे, सो इट इज 40 minus B. therefore 40 minus B into में B is equal to 400 मीटर स्क्वायर. नाउ सॉल्व करिए इसको. 40B माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400. उधर ले जाइए, सो बी स्क्वायर माइनस 40B इज इक्वल टू माइनस, ये प्लस हो गया इधर जाके और ये इधर जाके नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव ऑलरेडी है. तो 400 इज इक्वल टू 0. नाउ अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए. बी स्क्वायर माइनस 40B
इज इक्वल टू प्लस 400 इज इक्वल टू 0। 20 स्प्लिटिंग मिडिल कर लेते हैं, -20v प्लस 400 कॉमन ले लीजिए b, सो b -20 कॉमन लीजिए, b -20 here b -20 into b -20। सो स्टूडेंट्स b की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई है यहाँ पे दोनों ही केसेस में, यानी ब्रेड्थ हमारी 20 है और हमें लेंथ निकालनी है। यहाँ पे लेंथ चाहे इक्वेशन 1 में रख दीजिए या 2 में, आप पहले पुट कर दीजिए। पुट b इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2, सो l इंटू 20 इज इक्वल टू 400। यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी है इस इक्वेशन में, और यहां आप l निकालना चाहते हैं तो l इज इक्वल टू 400 अपॉन 20, दैट इज आल्सो 20। यस, इट इज पॉसिबल। क्या ऐसा पॉसिबल होगा? यार लेंथ भी 20 होगी एंड ब्रेड्थ भी 20 होगी, 20 मीटर। So in this case it may be square, because rectangle भी एक square हो सकता है, और बट ये जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल एक स्क्वायर हो, लेकिन एक स्क्वायर रेक्टेंगल जरूर हो सकता है। सो इट इज पॉसिबल। नाउ स्टूडेंट्स, आपकी 4.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और इसके लास्ट में मैं एक असाइनमेंट आपको जरूर अटैच करूंगा जो आपको जरूर सॉल्व करना है। प्रैक्टिस अच्छी तरह से आपको करनी है, क्योंकि कुछ टाइप्स की कमी रह जाती है प्रैक्टिस के कारण, जो है थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों को। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आप करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।